गाइज मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और एवरी वीक की तरह इस वीक भी मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का वीकली व्यू क्या होगा, किस तरीके से हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं ट्यूसडे, मंडे को हॉलीडे है, तो ट्यूसडे को हम किस तरीके से यहाँ पे अपना एक इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, तो चलो देर न लगाते हुए आ जाते हैं सीधे अपने चार्ट पर और बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी प्लानिंग करनी होगी नेक्स्ट वीक के लिए। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे हम यहाँ पे ट्यूसडे इंट्राडे सेटअप हम कैसे प्लान करेंगे, क्योंकि आई नो मैक्सिमम सारे लोग यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडर्स ज़्यादा लोग हैं, सो यहाँ पे इंट्राडे के लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट पिक किया हुआ है। एक कैंडल आपको यहाँ पे 1 वीक का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, सो जब भी हम यहाँ पे वीकली प्लानिंग करते हैं ना, तो हम यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं अपनी प्लानिंग को और इसको एक लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, ताकि हम यहाँ पे एक लॉन्गर टर्म में भी जान पाए कि हम किस तरीके से यहाँ पे अपने इंडेक्स का प्लानिंग कर सकते हैं। एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में इंडेक्स का क्या व्यू है, क्या मूड माहौल है, और उसके साथ साथ हम हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम में कैसे कनेक्ट करके अपना एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में या इंटरडे में या स्कैल्पिंग के लिए अपने लेवल्स को फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अभी ट्रेंड क्या है मार्केट का। ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। और लगभग अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट में क्रैश आया था, उसके बाद से कोविड का क्रैश था, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको बैंक निफ्टी बार बार इस ट्रेंड लाइन पे आती है। और अगर आप देखेंगे तो एक रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऑलरेडी 1 2 3 आप यहाँ पे देखेंगे 4 टाइम, लगभग यहाँ पे 5th टाइम पे, 6 टाइम पे। ठीक है, और अभी यहाँ पे कहीं भी आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आता हुआ नहीं दिख रहा। तो 6 बार तो ऑलरेडी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे आके अपना रिवर्सल दे दिया। कहने का मतलब है सिंपल, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट नहीं होती या ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे हमको बुलिश नेचर में ही दिखाई देगी लॉन्गर टाइम फ्रेम में। डन, ओके। कर क्या सकते हैं, क्या प्लानिंग होगी, सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और आपको जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट शेयर कीजिए। मेक श्योर हम यहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये देखा कि वीकली व्यू में अभी हम यहाँ पे बुलिश हैं ऑलरेडी, और ये जो ट्रेंड लाइन है अभी हमारे लिए एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। जब तक इसके ऊपर मार्केट है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे स्पेशली मैं तो यहाँ पे बुलिश ही हूँ भाई, बियरस नहीं होने वालों। चलो, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कैंडल को देखें, समझने की कोशिश करें कि कैंडल हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, चूँकि ये एक कैंडल यहाँ पे 1 वीक की कैंडल है, एक हफ्ते का सेंटीमेंट एक कैंडल दिखा रही है। सो अभी लास्ट वीक की जो हमारी कैंडल है अगर आप देखेंगे तो नहीं, आप क्लियर कट समझ सकते हैं जिन्होंने अभी कैंडल स्टिक का नॉलेज है कि यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, सो बुलिश कैंडल है। इसके साथ साथ अगर आप समझने का थोड़ा सा देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि बायर्स ने जो है मार्केट को अपने गिरफ्त में कर रखा है, या मैं ये बोलूँ कि बायर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, सो वीकली व्यू में हमें ये पता चल गया कि वीकली व्यू में अभी तो हम यहाँ पे बुलिश हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो लास्ट वीक यहाँ पे हमने देखा, वो लास्ट वीक में बायर्स यहाँ पे मार्केट को गिरफ्त में अपने करे हुए हैं, या बायर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो बढ़ते बढ़ते जा रहा है। सो यहाँ पे अगर मार्केट को और अपना एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि बुलिश है, अगर और ज़्यादा मार्केट यहाँ पे बुलिश या बायर्स एक्टिव होते हैं तो बट ऑब्वियस मार्केट में या बैंक निफ्टी में हमें एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अभी चार्ट को करते हैं हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे डेली व्यू अपना समझ पाएँ कि किस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी का मूड माहौल है। चलो, सो अभी हमने चार्ट को कर लिया है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे एक कैंडल आपको एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, समझते हैं। अगर आप देखोगे कोई यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा और इसके साथ साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी जो है लगभग आप जनवरी 24 से अगर आप देखेंगे तो इसी चैनल के अंदर बैंक निफ्टी ने ट्रैवल किया। ठीक है, लेकिन इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, इस चैनल का ब्रेकडाउन किया है
और एक नए चैनल में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो वो नया चैनल अभी फॉर्म नहीं हुआ है, कैसे फॉर्म होगा, क्या होगा, किस तरीके से ट्रैवल करना चाहती है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा टाइम या थोड़ा सा डेटा अगर हमें और मिल जाएगा तो हम यहाँ पे वो सारी प्लानिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए समझते हैं कि ये जो एक चैनल अगर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई चैनल हम ड्रॉ करें तो इस चैनल के अंदर अगर ट्रैवल करता है तो ये चैनल का ब्रेक डाउन हो चुका है। मतलब कहने का क्या है, डेली टाइम फ्रेम में हमें ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे बैंक निफ्टी लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब डेली टाइम फ्रेम में बियरिश होती जा रही है, ठीक है, या वीक होती जा रही है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो सेलर्स का ऑक्यूमुलेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। आप देखेंगे ये सारी कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो ये सारी वीक कैंडल है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सेलर्स का ऑक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक डोजी कैंडल बनी और डोजी कैंडल के बाद में अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस डे की कैंडल थी, ठीक है, मतलब मार्केट ने प्रीवियस डे में जो कामकाज किया वो कैसे किया, यहाँ पे बायर्स का आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये जो कैंडल है वैसे तो ये है एक बुलिश कैंडल, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बुलिश इस कैंडल पे डिपेंड होकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बायर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट को बुलिश बनाने के लिए थोड़ा और हमें वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। समझना क्या है, सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि एक नए चैनल में बैंक निफ्टी एंटर कर रहा है। वो चैनल क्या हो सकता है थोड़े समय के बाद पता चलेगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट जो हमारी एनालिसिस होगी उसमें हम आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप समझिए कि ये एक प्रीवियस हाई था, सॉरी प्रीवियस लो था, ठीक है, और इसी लो के आसपास से मार्केट अगर आप देखेंगे तो रिवर्सल अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस तरीके से मार्केट चलता है तो यहाँ पे सिंपल एक इंडिकेशन देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश होने में या बुलिश होना चाहता है, या फिर यहाँ पे बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। लेकिन अगर सपोज फर्ज कीजिए कि मार्केट इस तरीके से ये ऊपर गया और यहीं से मान लीजिए कि ये नीचे जाता है और ये जो लो बनाया था, है ना, ये बॉटम अगर ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे अब मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। अगर ये लो की अगर हम बात करें तो 45,725, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, है ना। इस लेवल को अपने चार्ट पे जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक होता है तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। पहला टारगेट जो यहाँ पे देखेगा नेक्स्ट वीक के लिए डाउन साइड में वो होगा ये वाला लेवल, ठीक है, जहाँ अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया। तो ये लेवल की अगर बात करें तो जो पहला टारगेट होगा वो होगा 44,600 का, ठीक है। दूसरे टारगेट की अगर बात करें, दूसरा टारगेट मतलब अगर मान लीजिए कि इस लेवल को भी नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी ब्रेक कर देती है तो जो यहाँ पे मुझे दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 43,333 के आसपास जो है वो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये अगर थोड़ा सा जूम आउट करो, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है 43,300, ये सपोर्ट, इसके बाद आके अगेन सपोर्ट लिया मार्केट ने और उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया। तो 43,333 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है अभी बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमने बात की डाउन साइड में। अपसाइड की बात करें कि अपसाइड में किस तरीके से हम यहाँ पे अपना कामकाज कर सकते हैं, वो कौन से लेवल होंगे जिन्हें हमें अपनी एक आय बना के रखनी है। देखो सबसे पहले तो जो हमारे पास में करंट बाइंग का लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल है 47,000। कौन सा लेवल है, 47,000। चार्ट पे अपने ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब प्रीवियस डे का कैंडल का जो हाई बनाया है वही हमारे लिए अभी जो है एक वैरियर हो रहा है, ठीक है। मतलब 47,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो हमारा होगा प्रीवियस स्विंग हाई, मतलब 48,000। पूरे आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट का स्पेस मिल सकता है कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि 48,000 में ब्रेक हो जाता है तो जो यहाँ पे दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो ये वाला लेवल है। लेवल की अगर बात करें तो 48,600, ठीक है। ये दोनों लेवल्स को अपने चार्ट पे ज़रूर ड्रॉ कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको आने वाले टाइम पे या नेक्स्ट वीक में आपको ये लेवल अगर मार्केट अपसाइड में रहा तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमने बात की नेक्स्ट वीक में वीकली व्यू हमारा क्या है, ठीक है। चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट में अपसाइड के लेवल्स आपको
अचीव होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इंटरडे, यानी कि हमें ट्यूसडे के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड सेटअप प्लान करना है। उसके लिए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम ट्यूसडे यानी कि 26 ऑफ मार्च को किस तरीके से हम अपने इंट्राडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आ गए हम यहाँ पे चार्ट को शॉर्टर टाइम फ्रेम में कर लिया शिफ्ट। अब यहाँ पे आप एक कैंडल जो देख रहे हैं वो एक कैंडल आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक कैंडल में 15 मिनट की हलचल छुपी हुई है, ठीक है। सो गाइस समझते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे अब ट्यूसडे का अपना इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि अगर हम जो भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, लाइक अभी हम जो मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं, इट इज़ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जब हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं तो मार्केट में क्या होता है, आपको कई बार हैवी गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मार्केट में हैवी गैप अप हो जाता है या हैवी गैप डाउन हो जाता है तो इन दोनों सिनेरियो में जो हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस की होती है वो एनालिसिस इनवैलिड हो जाती है। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं होता, या गैप अप गैप डाउन भी होता है तो 70-80 पॉइंट का गैप अप होता है तो इट इज़ नेगोशिएबल। बट अगर 100 पॉइंट से ऊपर अगर आप देखेंगे कि मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस होती है वो इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोग के साथ शेयर किया। काफ़ी लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने देखा है कि एक मार्केट काफ़ी गैप अप हो गया, जैसे अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे 21 को मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन हुआ, फिर भी लोग यहाँ पे पोस्ट मार्केट के एनालिसिस को अप्लाई करके अपने पैसे, रखे हुए पैसे में जो है वो धुआं लगाने की कोशिश करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो गाइज अभी बात कर लेते हैं ट्यूसडे के दिन हम किस तरीके से अपना मार्केट में कामकाज कर सकते हैं और क्या प्लानिंग करके हमें चलना चाहिए ट्यूसडे के लिए। यार देखो सबसे पहले ना यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है। सबसे पहले देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, प्रीवियस डे का जो यहाँ पे हाई बनाया था, प्रीवियस डे मतलब 20 ऑफ मार्च का, उस पर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। जैसे अगर आप देखेंगे तो डे का जो ओपन पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया। डे का ओपन अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो जो लोग ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि अगर डे का ओपन ब्रेक हो गया इट मीन्स हम यहाँ पे अब तो बायर ही होने वाले हैं, सेलर किसी भी कंडीशन में होंगे नहीं, ठीक है। और ये मैंने इंडिकेशन आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पे हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं ऑलरेडी उनको पता है, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आएगा कि अगर डेली हाई या ओपन ब्रेक हो गया तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे सेलर नहीं है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ना तो डाउन साइड में आपको कोई मूव दिया और ना अप साइड में मूव दिया, और एक रेंज के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। रेंज कौन सी थी, डाउन साइड की अगर की रेंज की बात करें तो 46,800, अप साइड में अगर आप देखेंगे तो 46,990। अगर मैं इसको राउंड अप करके क्या यहाँ पे 47,000 बोल सकता हूँ, ठीक है। सो 47,000 एंड 46,800 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं ट्यूसडे के दिन। अगर अपसाइड का लेवल ब्रेक हो जाता तो सिंपल इस लेवल के ऊपर हमें अपना बाय प्लान करके चलना है। पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला लेवल, ठीक है। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, 47,200। और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा यहाँ पे वो होगा 47,450। अप साइड के ये दोनों लेवल हैं ट्यूसडे के दिन। हम इस तरीके से यहाँ पे मार्केट में अगर कोई ओपनिंग होती, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे कोई मिस कम्युनिकेशन अगर हमारे एज पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं होता तो इस तरीके से हम मार्केट में ट्यूसडे के दिन कामकाज अपना कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डाउन साइड में। मान लीजिए कि यहाँ पे 46,800 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा जो होगा वो होगा ये लेवल की अगर बात करें तो 46,590, ठीक है। कौन सा लेवल है, 46,590। और अगर मान लीजिए कि ये लेवल भी ब्रेक, अच्छा सबसे पहले समझ लेते कि 46,590 लिया क्यों। देखो यहाँ पे ये वही लेवल है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। इसके पहले भी आप देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और इसके पहले मार्केट ने इसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस लिया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो 46,590 अभी करंट सिनेरियो में हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी 20 ऑफ मार्च के दिन। लेवल की अगर बात करें तो 46,380। सो ये दो लेवल हमें मिल जाते हैं डाउन साइड में 46,380, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है ना, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते कि इस तरीके की एनालिसिस आपसे मिस ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।